अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद अब्बास एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज आप लोगों के साथ ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत शेयर करनी है। समटाइम ज़िंदगी में पता है क्या होता है, आपका एक ड्रीम है, आपका एक गोल है, आप उस पे दिन रात काम कर रहे हैं और बिटर ट्रुथ ये है कि आपको उसमें कोई आउटपुट नज़र नहीं होता और उससे भी सैड बात ये हो जाती है कि आप उसको क्विट करने के बारे में सोचने लग पड़ते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसको दिन रात ये सोचते हैं कि यार अब इसको क्विट कर दें। आपको बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील होता है, रातों को आपको प्रॉपर वे में नींद नहीं आती, आपको लगता है कि आपकी हेल्थ भी डैमेज हो रही है। लेकिन उस टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी को देखें। आप सल्लल्लाहु के पास क्या कुछ सीन नहीं हुआ। ताइफ में छोटे-छोटे बच्चे पीछे लगा दिए गए पत्थर मारने के लिए। आप सल्लल्लाहु के जूते मुबारक खून से भर गए। क्या आप सल्लल्लाहु क्विट कर गए? नो, नेवर। अगर उसी के बाद मैं जो आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी को काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, जो अंडरस्टैंड हुआ, सबसे टफ़ मामला ये था, टफ़ सीन ये था कि आप सल्लल्लाहु का उस वक़्त जो सबसे बड़ा सपोर्टर था, आप सल्लल्लाहु के चचा थे अबू तालिब। जब उनके पास उनका वफ़्द आया कुफ़ार का कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएँ कि ये बात ना करें, अब तबलीग छोड़ दें। तो उस वक़्त जो उन्होंने बात कही आप सल्लल्लाहु से कि बेटा मेरी इस चिट्टी दाढ़ी पे, मेरी सफ़ेद दाढ़ी पे कुछ रहम कर। मैं इस उम्र में इन लोगों की ये बातें सुन सकता हूँ। तो कैसा फ़ील हुआ होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर भी आप सल्लल्लाहु के जो हिस्टोरिक वर्ड्स थे उनको याद रखें। आप सल्लल्लाहु ने कहा था अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चाँद भी रख दें तो मैं इस तबलीग से पीछे नहीं हटूँगा। ये होता है एक लीडरशिप का नज़रिया। एक लीडरशिप का एक जो पॉइंट एक लीडर को होता है वो ये होता है कि अगर उसके पास 99% चांस हो क्विट करने के और 1% चांस हो उसको कैरी आउट करने का, तो बिलीव मी जो लीडर होता है वो 1% पे जाता है। लीडर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता उस चीज़ को कैरी आउट करने का। वो रिसोर्सेज देखता है कि मैं किस तरह मैनेज कर सकता हूँ, अगर नहीं मैनेज करता तो मैं रिसोर्सेज किस तरह बढ़ा सकता हूँ। तो हमेशा उस चीज़ को एक्सपैंड करता है, अपनी चीज़ों को अगर कहीं पे उससे डिफ़िकल्टीज आती है उसको फेस करके उससे आगे निकलता है। इस तरह एक और मैं एग्जांपल आपके साथ लेता हूँ। हैरी पॉटर नाम सुना होगा आपको। जेके रोलिन सिंगल पीरियड थी उसके पास, जो उसने पहली बुक लिखी है हैरी पॉटर की सीरीज़ की। देखिए 12 डिफरेंट पब्लिशर्स से वो रिजेक्ट हुई है। कितना? 12 डिफरेंट पब्लिशर से रिजेक्ट होने के बाद उस बंदी ने हार नहीं मानी। बंदी अब उस पर काम करती गई, डिफरेंट पब्लिशर के पास जाती रही, उसमें जो भी चेंजेस करनी थी वो करती रही और एट लास्ट क्या हुआ, वही हैरी पॉटर वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक मिली उसे। मैं मिलियन नहीं बिलियन का उसे बिजनेस करके दिया। तो ये होती है कभी भी चीज़ को क्विट नहीं करना, कोशिश करते रहे उस चीज़ को कैरी ऑन करना, कैरी ऑन करना, कैरी ऑन करना। और अगर देखें ज़िंदगी का मज़ा भी इन चीज़ों को फेस करने में आता है। अगर आपको पता चल जाए ना कि कल मेरे साथ क्या होना है, तो ज़िंदगी में वो एडवेंचर भी नहीं रहता। और एक इंसान का, उसकी पर्सनैलिटी का, एक लीडर का पता ही तब चलता है कि वो अपने मुश्किल हालात में कहाँ पे खड़ा है। क्या वो भगोड़ा बन गया है या उस चीज़ को वो कैरी कर रहा है। तो ज़िंदगी में क्विट, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर क्विट। always carry on, believe on God, also believe on your abilities, your capabilities, you are able to do anything। अल्लाह ने आपको फजूल नहीं बनाया, एक मकसद दे के भेजा है, उस मकसद को पहचानें और फिर मरते दम तक उस पर कैरी ऑन करें। हाँ, रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं, मूड आपका चेंज हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्विट, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर क्विट। कैरी ऑन गाइस। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप मेरे लिए दुआ करते रहें, मैं आपकी दुआ करता रहूँगा कि जो भी जिसके ड्रीम है उस पर अल्लाह उसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की हिम्मत अता फरमाए। और हम अल्लाह की इस इनायत पे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उसने हमारे हाथ में मेहनत रखी और नतीजा सिर्फ अपने हाथ में रखा। तो अल्लाह ताला की इस इनायत पे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह से दुआ करते रहें। और एट लास्ट नो ऑप्शन फॉर क्विट, कैरी ऑन गाइस एंड कीप इट अप, यू आर एबल टू डू इट।